साथियों नमस्कार। मैं कुलदीप एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं आपके इस छोटे से प्लेटफॉर्म टेडी चैनल। साथियों, जैसा कि हमने बताया था कि हम टेट से संबंधित जितने भी अभी तक एग्जाम हुए हैं उन सभी का हम मैथ्स का सॉल्यूशन पहले कराने जा रहे हैं। पार्ट बाय पार्ट हम सॉल्यूशन कराते जाएंगे। ठीक है, आज हम लेके आए हैं दूसरी क्लास, जिसमें ये 2017 का जो एग्जाम हुआ है, जो 6 से 8 का जो एग्जाम था, उसमें आने वाले मैथ्स के सभी प्रश्नों को इसमें कराने की कोशिश कर। आप ज्यादा से ज्यादा जुड़ें और अपने साथियों को शेयर करें। हम बात करते हैं इसमें पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, इसमें ये कह रहा है किसी परिवार का मासिक व्यय निम्न चित्र के अनुसार है। निम्न चित्र में बताया गया है मकान का है, शिक्षा है, भोजन है, यात्रा है और बचत। ठीक है, तो ये क्या है, टोटल इनकम। टोटल इनकम कितनी है, ये परसेंटेज को टोटल जोड़ेंगे तो ये 100%। ये कह रहा है शिक्षा और यात्रा पर खर्च का अंतर कितना, 4000। तो कह रहा है परिवार की कुल आय। ठीक है, शिक्षा और यात्रा पर, तो शिक्षा कितनी है आपकी 25%, यात्रा कितनी है 15%, दोनों का अंतर देखेंगे तो कितना है 10%। इसने 10% की वैल्यू कितनी कही है दोस्तों, 4000। ठीक है, अगर 10% की वैल्यू 4000 है तो आपसे पूछा है कि भैया परिवार की कुल आय, तो कुल आय क्या है, टोटल 100% है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40,000। क्यों हो जाएगी, क्योंकि 10 से गुणा इसमें लगी है तो 10 से गुणा यहां लग जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा 40,000, ऑप्शन बी करें। ठीक है, चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 54 इजकल टू 0 है कि मूल 2:3 के अनुपात में है, तो पी का मान बताएं। आपको पता है पी यहां बैठा है, तो इसका मतलब है यहां क्या होता है, मूलों का योग। क्या होता है, मूलों का योग। ठीक है, पीछे वाला क्या होता है, मूलों का गुणनफल। अब ये कह रहा है हमारे मूल के अनुपात में 2 और 3, अगर दोनों का योग करेंगे तो कितना आएगा, 5। ठीक है, जाहिर सी बात है यहाँ जो पी की वैल्यू आ रही है वो 5 के केस में आएगी, गुणज में। 5 का गुणज 21 नहीं है तो ये नहीं हो सकता है, 18 भी नहीं है, ये भी नहीं होगा, 21 भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है, यदि उसके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है तो दोनों संख्याएं ज्ञात की। व्युत्क्रमों का योग जो होता है साथियों वो होता है योग बटे गुणज। योग बटे क्या होता है, गुणन। ठीक है, संख्याओं का गुणन। तो संख्याओं का योग क्या है, x प्लस वाई, और उसका गुणन क्या होता है, x इन। ठीक, ये कह रहा है ये वैल्यू होती है। अब इसने योग तो बताया 8 है, 8 ऊपर है, तो संख्याओं का गुणनफल कितना होना चाहिए, तो हम कहेंगे 7 की गुणा 1 से कहेंगे 15 आएगा क्या, नहीं आएगा। इससे भी 15 नहीं बनेगा, इससे भी 15 नहीं बनेगा, केवल एक संख्या होगी 3 और 5। इनका योग करेंगे तो 8 आएगा, गुणा करेंगे तो 15। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट कम है। मैंने एक डायग्राम बनाया ए और बी का। अगर बी आपका 100 है और ए इससे 25% अधिक है, अधिक है मतलब ज्यादा है, तो कितना हो गया 125। तो पूछा है बी कितना कम है, तो बी कम है साथियों 25, और किससे कम है 125। ये तो कमी परसेंट बताएंगे, 25/125। परसेंटेज बनाना है, गुणा 100 लगाइए, 25 से कम 25, 25 पंजे 125 बराबर कितनी बार कट जाएगा, 20। ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों, 20%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। एक मैदान को 44 गायें 9 दिनों में चर लेती हैं, इसी मैदान को कितनी कम या ज्यादा गायें 12 दिनों में चर पाए। ठीक है, इस प्रश्न को करने के लिए काव कितने दिनों में चरती है, तो C1D1 बराबर C2D2। ये टोटल है जो चरने वाली है। पहले कितनी गायें हैं 44, गुणा कितने दिन में चरती हैं 9 दिनों में, बराबर दोबारा कितनी गायें हैं पता करना है, कितने दिनों में चराना है 12 दिनों में। C2 की वैल्यू निकाल दोगे यहां से, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 से 11 बार, 4 से 11 बार, तो C2 की वैल्यू कितनी आ गई 33। ठीक है साथियों, C2 की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 33। तो ये कह रहा है कि पहले कितनी गाय थी 44, अब कितनी है 33, तो मतलब पहले 44 थी अब 33 है, तो कितनी कम हुई है 11 कम गाय आई। कितना जवाब है, 11 गाय क्या है कम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। 10 प्रक्षेपण है को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है।
इन आंकड़ों की जो माध्यिका है वो 24 है, तो x का मान क्या है? साथियों माध्यिका क्या होती है? जब हम आंकड़ों को आरोही क्रम रखें या अवरोही क्रम रखें, ठीक है, आरोही क्रम रखें या अवरोही क्रम रखें। जैसे मैंने कहा 2, 3, 5, 9, 11, आपसे पूछेगा इसकी माध्यिका क्या है, तो हम कहेंगे इधर से एक काटो तो इधर से भी एक हटाओ, इधर से एक हटाओ तो इधर से भी एक हटाओ, जो मध्य में बच गई वही क्या है? आपकी माध्यिका। ठीक है, चलिए दूसरा, अब मैं ये कहता हूं 3, 5, 7, 9, 15 और 17 ऐसे करके। ठीक है, अब ये कह रहा है इसकी माध्यिका क्या होगी, तो हम कहेंगे इधर से 2 काटो, इधर से 2 हटाओ, बीच में कितनी बच गई? 2। जब 2 बच जाती है तो इनको जोड़ के आधा कर, जो आएगा वही क्या होगी? इसकी माध्यिका बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, जोड़ के जो आएगा और 2 से भाग करने पर जो जवाब आएगा वो क्या बन जाएगी? माध्यिका। ऐसा ही कुछ यहां पर है, जब हमारे पास सम संख्याएं होती हैं तो 2 संख्याएं बीच में बचती हैं और उनका आधा करके जो आएगी माध्यिका आएगी। कितनी है टोटल? 10, तो बीच में कितनी बचेंगी? 2, तो मतलब 4 इधर से हटा दो और 4 इधर से हटा दो। ठीक है, 4 और 4 हट गई तो बीच में कितनी बच गई? 2 नंबर। इन दोनों नंबर को जोड़ लो। ठीक है, तो हम कहेंगे x प्लस 2x कितना हो जाएगा? 3x। 1 माइनस 13 कितना हो जाएगा? माइनस के 12 अपॉन 2, और माध्यिका कितनी कहिए? 24। ठीक है दोस्तों, ये इधर जाके गुणा हो जाएगा 3x माइनस 12 इक्वल टू 24 दूनी 48। इधर जाके ये जुड़ जाएगा, 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 20। ठीक है, तो यहां से x का मान कितना आ गया? 20। इसका जवाब कौन सा हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 50 संख्याएं दी गई हैं, हर संख्या को 53 से घटाया जाता है और प्राप्त संख्याओं का माध्य माइनस के 3.5 है। दी गई संख्याओं का माध्य, माध्य या औसत होता क्या है? प्रत्येक संख्या का मान। माध्य या औसत होता है प्रत्येक संख्या का मान, प्रत्येक संख्या का मान, और वो भी कैसा? सभी का बराबर बराबर होना चाहिए, वही क्या है? औसत या माध्य होता है। इसमें ना तो किसी को बड़ा रखा जाता है ना ही किसी को छोटा। अब ये कह रहा है संख्याओं का माध्य, जो आपका माध्य है उसे 53 में से घटा दो, क्योंकि वो भी क्या है? हर संख्या 53 से घटाई गई। जो माध्य आया है उसे घटा दो, माइनस के, माइनस कितना आया? 3.5। ठीक है दोस्तों, घटा दिया, कितना घटाया? ये घट के आया है तो माइनस के 3.5। क्लियर है? अब घटाने पे ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो कितना हो जाएगा? 56.5 क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है क्या जी? इसका जवाब क्या हो जाएगा? 56.5। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। 14 सेंटीमीटर कोर वाले एक ठोस घन के अधिकतम आयतन का एक लंबवर्तीय बेलन काटा जाता है। एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है? ये कह रहा है कि भाई हमारे पास एक इस प्रकार से एक क्या है? हमारे पास इस प्रकार से एक क्या है? एक हमारे पास क्या है? घन है, और इस घन के अंदर क्या बनाया है? एक बेलन, ठोस वो बना रहा है, ठोस बेलन बना रहा है। ठीक है साथियों, और बेलन लंबवृत्तीय है। ठीक है, ये कह रहा है कि भाई जो अगर घन है तो घन की प्रत्येक भुजा कितनी होती है? 14। ये 14 है तो ये भी 14 बनेगी। सभी भुजाएं क्या बनेंगी? ये भी 14 बन जाएगी। ठीक है, सभी कितनी कितनी लंबाई की बन जाएंगी? 14। अब यहां से हमें पता चल गया कि भैया बेलन की जो हाइट है, तो हाइट कितनी आ गई? 14। अगर बेलन की रेडियस निकालेंगे तो इसकी क्या हो जाएगी? आधी, तो रेडियस क्या हो जाएगी? 7। तो बेलन की रेडियस क्या हो गई? 7। ठीक है, अब ये कह रहा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr h प्लस r, मतलब परिधि और उसकी परिधि 2πr इंटू h प्लस r। ठीक है, चलिए अब ये कह रहा है इसकी वैल्यू सेट कर दीजिए। यहां से वैल्यू सेट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? 2 गुणा पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। r की वैल्यू कितनी है? 7। 7 प्लस 14, ये भाई 14 है, और ये कितनी है? 7, तो कितनी हो गई? 21। 7 से 7 खत्म, 44 गुणा 21 गुणा लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 900
24 इसका क्या होगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। एक सर्वेक्षण में प्रक्षेपणों की संख्या 40 है। प्रथम 10 प्रक्षेपणों का माध्य कितना है 4.5, शेष का माध्य कितना है 3.5 है। तो पूरे सर्वेक्षण मतलब 40 के 40 का माध्य। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई हमारे पास 10 प्रक्षेपण दिए मतलब संख्या दी है उनकी, और फिर जो बच गए कितने बच गए हमारे पास 30, टोटल कितने थे 40। इन प्रक्षेपण जो हैं क्या मैं इन संख्या को रेशो में ला सकता हूं? तो 10 से भाग दिया 1:3 बराबर कितनी हो गई 4। तो हमने जो संख्या है उसका अनुपात ये। अब इसने कहा है जो पहले उसका था औसत था 4.5 और दूसरे का औसत था 3.5। ये एवरेज दिया है, ठीक है, एवरेज ये है। आपको पता है भाई औसत बराबर क्या होता है दोस्तों? औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। योग बटे क्या होती है संख्या। अगर योग निकालना है तो योग बराबर क्या होगा मेरे भाई? योग होगा एवरेज मल्टीप्लाई में संख्या हो जाएगी, ठीक है, एवरेज मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगी संख्या। तो आपको यहां से क्या निकालना है? एवरेज योग निकालना है तो योग निकाल दो, संख्या गुणा क्या कर देंगे एवरेज, इसकी गुणा 45 की गुणा इसमें करेंगे 4.5 ही आ जाएगा, 3.5 की गुणा इसमें करेंगे 10.5 आ जाएगा, और दोनों को जोड़ देंगे योग को तो कितना आ जाएगा 15। तो ये कुल योग आया है, ठीक है, ये क्या है कुल संख्या, ठीक है दोस्तों। और आपको पता है एवरेज होता है योग बटे संख्या। टोटल कितना आया है 15, 15 को 4 से भाग देंगे 3.75, तो आपका जवाब हो जाएगा 3.7, ठीक है। और भी तरीके हैं लेकिन फिलहाल इससे करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रम से 10 सेंटीमीटर व 24 सेंटीमीटर को परिमाप किया। अगर आपका ये समचतुर्भुज है, ठीक है दोस्तों, इसका एक विकर्ण है आपका 10, एक विकर्ण की लंबाई कितनी है 10 है, और दूसरे की कह रहा है भैया 24 है, ठीक है, दूसरे की कितनी है 24 है। तो एक बात पता है कि भाई ये जो विकर्ण है एक दूसरे को आधा आधा कर देते हैं। अगर ये 24 था तो यहां से ये 12 बच गया और ये यहां से 12 बच गया, ठीक है। ये 10 है तो ये यहां से 5 बचा और ये यहां से 5, तो यहां से यहां तक की लंबाई ये है, क्लियर है। और अब हम इसमें देख रहे हैं एक त्रिभुज ये है और त्रिभुज कितने डिग्री का, इनके कोण कितने पर काटते हैं? ये 90 डिग्री। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। अगर ये आपका ट्राइंगल है, अगर ये आपका ट्राइंगल समकोणीय चतुर्भुज है, ये 5 है ये 12 है, तो एक ट्रिपलेट बनता है 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर बनेगा ये 13 का स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर बन जाएगा 13 का, ठीक है। तो यहां से ये जो वैल्यू निकल के आएगी क्या आएगी 13। तो मैं इसे डायरेक्ट बता दिया है कि भाई 5 12 13। अगर ये भुजा 13 है तो ये भी 13 होगी, ये भी 13 होगी, ये भी 13 होगी, क्योंकि चतुर्भुज कैसा है सम, जिसकी भुजाएं क्या है समान है। और कहता है परिमाप क्या है? परि का मतलब है चारों ओर, माप का मतलब है दूरी, मतलब इसके चारों भुजाओं की दूरी का योग क्या कहलाता है? परिमाप। तो 13 चौका क्या हो जाएगा 52, इसका सही जवाब, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यदि a बराबर x और x एक विलों का अक्षर है, b बराबर x है और ये वूल का एक अक्षर है, और c बराबर a माइनस b है, तो c के उप समुच्चय मतलब सबसेट की संख्या क्या होगी? c के नंबर ऑफ सबसेट होंगे 2 की पावर n, जहां n बराबर है नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब अवयवों की संख्या। n क्या है? अवयवों की संख्या है, ठीक है। n क्या है यहां पर? अवयवों की संख्या है। चलिए जी, अब ये कह रहा है कि भाई हमें c पता करना है। a बराबर कहां है? b e l o w, और b बराबर कहां है? w o o l, ठीक है। जब a माइनस b निकालेंगे और यही क्या है आपका c, तो c बराबर क्या हो जाएगा? ये वाला पूरा घटा दो l o w, ठीक है। तो यहां से बच गया b, e, ठीक है। आपको पता चल गया c में कितने एलिमेंट हैं? 2 एलिमेंट हैं। तो c में एलिमेंट 2 हैं, तो अवयवों की संख्या क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे? सबसेट कितने हो जाएंगे साथियों? तो 2 की पावर n बराबर 2 की पावर 2 बराबर 4।
तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लें। तो लंबवृत्तीय शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात इतना है, व्यासों का अनुपात इतना है, तो उनके आयतनों का अनुपात। आपको पता है लंबवृत्तीय शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3πr²h। जब भी अनुपात की बात आती है तो कांस्टेंट वैल्यू कोई मायने नहीं। ठीक है, ये कह रहा है h कितनी है, h है इसकी 25 और 64, r कितनी है 4:5। ठीक है, आयतन क्या हो जाएगा r²h। ठीक है, क्योंकि 1/3πr²h, तो 1/3 तो खत्म है। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम कहेंगे तो r का क्या होना है स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर गुना 25, इनकी गुणा करेंगे, स्क्वायर कर देंगे इसका। ठीक है, और यहां क्या करेंगे 25, 5 पंजे 25 गुना 64, 25 से 25 खत्म, 4 चौक 16, 16 चौके 64, तो अनुपात कितना आ गया 1:4। कितना आ जाएगा 1:4। कौन सा ऑप्शन है इसका, बी ऑप्शन सही है। एक कह रहा है जतिन एक वस्तु को उसके मूल्य से 10% कम पर खरीदता है, उसके मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है, लाभ बताइए। मान लो वस्तु का मूल्य अगर 100 था, उसने 10% कम में खरीदा, तो कितने में खरीदा उसने 90 में, तो उसका सीपी कितना है 90। उसका मूल्य मतलब वस्तु के मूल्य से 10% अधिक पे बेच रहा है, तो कितने में बेच रहा है दोस्तों 110 में। ये बेचने का मतलब है सेल कर रहा है। ठीक है, तो जतिन को जो फायदा होगा वो 90 पे होगा, और कितना फायदा लिया है इसने 20 का, कितने में लिया है 90 पे, तो 20/90। परसेंटेज बनाना है 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0, 200 बटे कितना है 9, 200/9 को कहते हैं 22 सही 2/9%। कहीं है क्या, हाँ ऑप्शन सी क्या है इसका। ठीक है दोस्तों, साथियों अगर इस प्रकार से वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि थोड़ी बहुत जो मेहनत है उसमें हमें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आप लोग लाइक कर देते हैं या शेयर कर देते हैं तो मनोबल थोड़ा सा बढ़ता है। दूसरी बात, दूसरा प्रश्न देखते हैं, यदि समीकरण x² - bx + c = 0 के दो मूल क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं तो b² - 4ac का मान। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई यहां से दो मूल हैं और क्या है वो क्रमागत पूर्ण संख्याएं। मैंने मान लिया भाई आपका पहला जो मूल है वो है आपका अल्फा, तो दूसरा मूल क्रमागत है तो अल्फा +1 बन जाएगा, दूसरा क्या बन जाएगा अल्फा +1। तो मूलों का योग बताओ बेटा, तो मूलों का योग है अल्फा +1 = क्या है -pb, तो b आ जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 2α+। अब ये कह रहा है हमें यहाँ क्या चाहिए b², तो दोनों का वर्ग कर दो, दोनों ओर का वर्ग a² b² तो +2ab, तो a का स्क्वायर मतलब 4α², 2ab मतलब 2 × 2 अल्फा, तो 4α + b²। ये क्या आ गया आपका b² की वैल्यू। ठीक है, b² की। अब ये कह रहा है मूलों का आपको गुणनफल चाहिए, तो यहां से गुणनफल निकालिए। मूलों का योग ये हो गया, मूलों का गुणा, तो क्या होगा अल्फा × अल्फा +1 बराबर क्या है c। तो यहां से c की वैल्यू जब निकालेंगे अल्फा² + अल्फा आ जाएगा। ये दोनों वैल्यू c की और b² की वैल्यू यहां पर से, b² की वैल्यू 4α² + 4α+1 के 4α² + अल्फा, यहां से अल्फा² ये खत्म, बराबर कितना बच गया 1। तो ऑप्शन क्या है आपका 1 जवाब। ऑप्शन कौन सा जवाब हो जाएगा 1। ठीक है साथियों, चलिए इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं। a और b कोई दो समुच्चय हैं, जैसे कि a/b = a है, तब a इंटरसेक्शन b का मान क्या है। याद रखना इसमें a इंटरसेक्शन b पूछा है। ये कह रहा है a/b बराबर क्या कह दिया a ही ला दिया, तो इसका मतलब है ये तो खाली बैठा है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, हाँ या ना, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो a की वैल्यू यही है। तो इसने पूछा है a इंटरसेक्शन b, अगर a कुछ भी हो और इसके साथ क्या है फाई, तो इंटरसेक्शन में जो कॉमन होता है वही क्या होता है जवाब। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन ए से। चलिए 3 शून्येतर वास्तविक संख्याओं abc के लिए a/2
b/3 c/4 इक्वल टू ये है तो k का मान। जब भी ऐसा प्रश्न आता है बराबर में चीजें बैठी होती है तो आप अपनी तरफ से इसके इक्वल 1 मान लोगे और a की वैल्यू 2 रखोगे, b की 3, c की 4 और डायरेक्ट k का मान निकालोगे तो a की वैल्यू 2 रखोगे यहां पर, तो a की वैल्यू 2, 2 दूनी 4 माइनस b की वैल्यू 3, 3 तिया 9, c की वैल्यू 4, 4 पंजे 20 बटे k इक्वल टू क्या मान लोगे 1। ठीक है, तो यहां से k की वैल्यू आप देख पा रहे हैं 20 और 4 24 माइनस 9 बराबर आ जाएगा 15। तो k का मान कितना आ गया 15, तो 15 है हाँ आपका b क्या है इसका सही है। तो साथियों इस प्रकार से ऐसे सवालों को बहुत कम समय में आप टैकल कर सकते हैं। हाँ अब आने वाला जो समय होगा उसका लेवल ऐसा तो नहीं आने वाला है, क्योंकि ये उस समय का पेपर है जब हमारे पास सिर्फ ऑफलाइन क्लासें चलती थी, लेकिन अब जो जमाना है वो सोशल मीडिया का है, मतलब सभी के पास पर्याप्त संसाधन है पढ़ने के लिए। आप कहीं भी बैठे तो वहां भी रह के आप पढ़ सकते हैं। तो कहने का मतलब है अब जो लेवल आने वाला है वो इससे लगभग 3-4 गुना एडवांस आएगा। तो आप ध्यान से तैयारी कीजिएगा। अभी हम प्रीवियस ईयर को करा रहे हैं, धीरे धीरे आपको उन सभी प्रकार के प्रश्नों को कराएंगे जो इसमें बन सकते। चलिए, एक धार्मिक आयोजन में स्त्री और पुरुष की संख्याओं का अनुपात 3:2 है। मतलब इसने कहा है वोमेन है और आपके मेन है जिनका अनुपात है 3:2। ठीक है दोस्तों, अब ये कह रहा है इसमें 20 पुरुष और आ जाते हैं तो पुरुष कितने शामिल हुए 20 शामिल हुए, तो 20 शामिल हुए तो उसे नीचे रखेंगे, जो चीज शामिल हो या निकले उसे नीचे रखेंगे। शामिल हुए तो बड़े हैं तो प्लस लेंगे, अगर घटे होते तो माइनस लेते। ठीक है, और अनुपात क्या हो जाता है उलट जाता है, मतलब 3-2 से 2-3 हो जाता है। क्या महिलाएं बढ़ी घटी नहीं, तो आप लेंगे 0। ठीक है, आप क्या लेंगे 0, मतलब हमें रेशो को ऊपर रखना है और संख्याओं को नीचे रखना। ठीक है, इसे कहते हैं क्रॉस मेथड। अब इस क्रॉस मेथड कहते हैं तो हम कहेंगे इसकी क्रॉस गुणा करेंगे तो 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, दूसरी वाली को घटाएंगे, बड़ी में से छोटी ही घटानी है, सदैव यही बात ध्यान। इसकी वैल्यू इक्वल टू रखेंगे नीचे वाले पोर्शन के 20 दूनी 40। ठीक है, इसकी इसमें गुणा लगाएंगे तो 0, माइनस करके ही लिखेंगे। यहां से वैल्यू कितनी बची 5, 5 की वैल्यू कितनी हो गई 40, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों 8। जब 1 की वैल्यू आ जाती है तो इसकी गुणा वहां लगाइए। हर बार इस बात को नोट कर लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए कि जब भी 1 का मान आता है तो वो हमारे इन रेशो का वैल्यू आता है और इसकी मल्टीप्लाई वहां करेंगे जहां हमें आंसर पूछा जा रहा है। तो ये कह रहा है हमें क्या चाहिए स्त्रियों की संख्या, तो स्त्रियों की संख्या हमारी ये थी, तो मतलब 3 में हम 8 की गुणा कर दें तो कितना बन जाएगा मेरे प्रभु, आपका 8 गुणा 3 बन जाएगा 24। तो स्त्रियों की संख्या क्या थी प्रारंभ में 24। कहीं है यहाँ पर ऑप्शन डी क्या है साथियों इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। यदि x बराबर 2 y बराबर 1 z बराबर -3 है, x का क्यूब प्लस y का क्यूब माइनस z का क्यूब माइनस 3xyz। ये एक फॉर्मूला है, अगर आपको ध्यान आता है ये फॉर्मूला कहता है x का क्यूब y का क्यूब z का क्यूब माइनस के 3xyz। ठीक है, बराबर होता है x प्लस y प्लस z, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। ये इस फॉर्मूला कहता है। और ये कहता है यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, ठीक है, तो ये अगर 0 हो जाए तो ये पूरा की पूरा डाटा क्या हो जाएगा 0, मतलब इस पूरे का वैल्यू क्या आने वाला है 0। ठीक है, ये बात ही ध्यान रखिए। और इसने कहा है x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है, z की वैल्यू -3 है, तो बराबर क्या है 0। तो इस पूरे का जो जवाब आने वाला है वो क्या। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। x के किस मान के लिए आंकड़ों का बहुलक 27 है। बहुलक का मतलब है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब किस नंबर की फ्रीक्वेंसी कितनी ज्यादा है वो बहुलक कहलाता है। तो जिसमें जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया होगा वही क्या कहलाएगा इसमें बहुलक, और ये 27 ही इसमें सबसे ज्यादा बार आया है, तो x का मान भी क्या हो जाएगा 27। ठीक है, बहुलक क्या होता है, जो नंबर ऑफ टर्म क्या होगी फ्रीक्वेंसी होगी इसकी, वही क्या कहलाएगा बहुलक, मतलब जो सबसे ज्यादा बार संख्या आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है
दिए गए चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तब क्रमित युग्म x और y है। मतलब यहां x और y के डिग्री वैल्यू दिखा। चक्रीय चतुर्भुज हमने पहले भी बताया है कि भाई चक्रीय चतुर्भुज होता है जिसके चारों शीर्ष दोस्तों किस पे टिके होते हैं, परिधि पर टिके। खास बात क्या होती है, ये कोण और ये कोण, विपरीत कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, 180 होता है। ठीक है, मतलब ध्यान से देखिए, आपको ये 180 बनाना है, मतलब इन दोनों को जोड़े तो ये कट जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा तो कितना बनेगा, 7x प्लस 3y बराबर कितना बन रहा है, 180। ऐसे समझो, मैं पूरा लिख देता हूं, कभी आप कंफ्यूज ना हो जाए। ये कह रहा है 7x प्लस 5 डिग्री प्लस 3y माइनस 5 डिग्री बराबर कितना होता है, 180। विपरीत कोणों का योग कितना होता है, 100। इसमें चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, अब ये कह रहा है ये तो ये खत्म हो गया, आपके पास भी बचा कितना है, 7x और 3y। इसकी वैल्यू ही कितनी है, 180। x और y की वैल्यू तो साथियों ये सब दे ही रखी है, इसमें से उठा के जो जवाब को सेटिस्फाई कर देगा वो जवाब हो जाएगा। रख के देख लीजिए एक बार कैसा क्या कह जाता है आपका। देखो 15 की गुणा इसमें लगाएंगे, 15 सत्ते 105, y की वैल्यू है 25 75 बराबर कितना बन गया, 180। सवाल खत्म, सवाल क्या हो गया, फिनिश। और किसी को रख के देख लो, कोई सेट नहीं बैठेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। ताश की 52 पत्ती की एक गड्डी से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है, क्या प्रायिकता है कि पत्ता हुक्म का है या इक्के का। प्रायिकता एक्चुअल में होती क्या है, प्रायिकता आप जानते होंगे कि भाई प्रायिकता होती है आने की संभावना बटे कुल संभावना, नंबर ऑफ आउटकम बटे टोटल आउटकम, टोटल संभावना। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब ये कह रहा है हमारे पास 52 पत्ते हैं, इसमें से कितना पत्ता निकाला जाता है, एक। तो आने की संभावना, टोटल संभावना क्या बन गई, 52 ही बन गई। टोटल कितनी बन गई, टोटल कहेंगे 52 में से एक चुना जा रहा है, तो क्या बन जाएगा, जो संख्या नीचे रखी हो उसे उतनी ही बार खोलो तो 52 ही बनेगा। अब बाद में बता देंगे बाकी क्या है। अब इसमें कहता है हुक्म के कितने पत्ते होते हैं, 13। हुक्म के कितने पत्ते होते हैं, 13। और इक्के कितने होते हैं, 4। लेकिन 4 में से एक 13 इधर चला गया हुक्म का, तो इक्के कितने बच गए, 3। यहां से भी एक चुना है, यहां से भी एक चुना है। या का मतलब होता है प्लस, अगर या है तो प्लस लेंगे और तथा है तो गुणा लेंगे। ठीक है, या के लिए हम प्लस लेते हैं। अब इनको जोड़ दो, इसे खोलेंगे 13, इसे खोलेंगे 3, तो आने की संभावना कितनी हो गई, 16। आने की संभावना कितनी हो गई, 16। ठीक है, प्रायिकता बना दीजिए, प्रायिकता हो जाएगी 16 बटे 52। 4 चौक 16, 13 चौके 52। कहीं है क्या 4 बटे 13 है, तो 4 बटे 13 आपका पहला ही सवाल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। एक कंपनी 25 लाख की पूंजी एकत्रित करने के लिए शेयरों का विज्ञापन देती है। यदि एक शेयर का अंकित मूल्य 100 हो तो कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयरों की संख्या ज्ञात की। ठीक है, तो आप ये कह रहा है कि भैया एक शेयर का मूल्य, एक शेयर का अंकित मूल्य कितना है, 100, और आपको 25 लाख के शेयर चाहिए, तो लाख बनाने के लिए 5 जीरो होती है, 5 जीरो लगा दो और 100 से भाग कर दो, शेयरों की संख्या आ जाएगी। तो कितने शेयर आ गए आपके, 25,000। कितने शेयर हो जाएंगे, 25,000। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ जाती है। यदि वर्तमान में गांव की जनसंख्या 4410 हो तो 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या, 5% को अगर आप भिन्न बना देंगे तो 1/20 होता है। मतलब 20 से बढ़कर कितनी हो गई, 21। ये पहला वर्ष है, दूसरा वर्ष भी ऐसे ही हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी गुणा लगाई तो कितनी बन गई, 441। इसकी गुणा लगाएंगे तो कितनी बन जाएगी, 400। ठीक है, तो ये कह रहा है बढ़ के इतनी हुई है, तो ये अब हुई है, तो ये वर्तमान है, और ये 2 वर्ष पहले की है, तो ये पहले जनसंख्या है। कह रहा है वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 4110, 4410, मतलब कितने से गुणा लगी है, 10 से। इतनी गुणा यहां चिपका दो दोस्तों, तो कितनी हो जाएगी, 4000 हो जाएगी। जितनी गुणा यहां चिपक रही है उतनी गुणा रेशो का मतलब वहां चिपकाओ जो दूसरी साइड पे। ठीक है, तो जवाब क्या हो जाएगा, 4000। दूसरा भी तरीका है, देख लेंगे कभी। ठीक है, अभी प्रश्नों को हम सॉल्व करा रहे हैं।
ए व बी समुच्चय सी के अतिरिक्त उप समुच्चय हैं तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है। साथियों आपको पता है इंटरसेक्शन के मामले में मैं मान लेता हूं सी क्या है आपका 1 2 3 4 5 ये एक समुच्चय है, ए और बी इसी के सबसेट है। ए मान लो 1 2 3 4 है और बी मान लिया आपने, बी मान लिया 3 4 5 है। ठीक है भैया, ये इसी के क्या है सबसेट है। अब कह रहा है इसका इंटरसेक्शन लेंगे, ए और बी का क्या चाहिए इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन ले लो। क्या आ जाएगा, दोनों में क्या कॉमन है 3 4, क्या कॉमन है 3 4। ठीक है, दोनों में 3 4 कॉमन है तो 3 4 क्या हो जाएगा, इसका जवाब होगा इंटरसेक्शन का। और ये कह रहा है भाई इंटरसेक्शन की वैल्यू हो गई 3 4 और ए की वैल्यू 1 2 3 4, यूनियन में सब शामिल होता है तो जवाब क्या हो गया, सीधे सीधे ए ही हो। पेपर में करना कैसे है, ये कह रहा है इन दोनों में जो कॉमन है वो छोटे वाला होता है, ध्यान से समझना, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में जो कॉमन है वो छोटे वाला होता है, मतलब बी है। तो यहां से अगर बी बनता तो ये बी बनता और बी इसी इन दोनों का कॉमन पार्ट है, बी इन दोनों का क्या होगा कॉमन पार्ट, इन दोनों में कॉमन है तो इसका मतलब है ए यूनियन बी, तो यूनियन का मतलब है बड़ा पार्ट, तो यूनियन का मतलब क्या है बड़ा, तो यहां से जवाब क्या हो जाता ए, तो ऑप्शन क्या हो जाता आपका इस। ठीक है, चलिए जब x की पावर 13 प्लस 1 को x माइनस 1 से भाग दिया जाता है तो शेष क्या होगा, जब हम शेष निकालेंगे तो x माइनस 1 बराबर 0 रख दो तो x की वैल्यू क्या है 1, 1 इसमें रख दो तो 1 प्लस 1 बराबर 2, जवाब क्या हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसमें यदि a प्लस 2 a प्लस 4 a विभाज्य संख्याएं हो तो a के कितने मान हैं। ए विभाज्य का मतलब है प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर, जिनके केवल 2 फैक्टर हैं, फैक्टर मतलब भाजक है, 2 ही फैक्टर हो, ना कम ना ज्यादा, क्या कहलाते हैं भाजक। जैसे हम कह रहे हैं कि भैया सबसे छोटा भाज्य 2 3 5 7 11 13 ऐसे करके, और ये कह रहा है कि भैया सबके बीच में गैप कितने का है, तीनों के बीच में गैप कितने का है 2 का। तो हमारे पास मात्र ऐसे 3 ही डिजिट हैं जिनमें गैप कितने का है, जो कंजुगेटिव नंबर में आते हैं 3 5 7। कितने हैं दोस्तों 3 5 7। तो ये कह रहा है 3 5 7। ठीक है, तो ये कह रहा है ए के ऐसे कितने मान है, तो ये कह रहा है ए की वैल्यू कितनी है यहाँ 3, ए प्लस 2 3 प्लस 2 5 और ए प्लस 4 ये आ जाएगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या आई है 3, तो ए के ऐसे कितने मान है दोस्तों, तो ए के यहाँ केवल 1 मान है, उसका मान क्या है वो 1 3 है। ए के कितने मान आए 1 आया है, जिसके बीच का गैप कितना है 2 का। तो साथियों ये थे हमारे 2017 से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे गए थे जूनियर वाले टेट में, उन सभी को हमने सॉल्व कराया है। साथियों कमेंट में जरूर लिखें जिससे हमारा मनोबल बढ़े। तो आज के लिए इतना ही, फिर नए पेपर के साथ आपकी फिर से एक बार प्रश्न को सॉल्व कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।